नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। रोजाना की तरह आज भी हम आप लोगों के सामने कोरोना बुलेटिन लेकर आए हैं और शनिवार को गुरुग्राम में 129 लोगों के सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। ये संख्या गुरुग्राम में लगातार बढ़ती जा रही है। 129 मामलों के साथ साथ आज 11 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है और अब कुल संख्या की अगर बात करें तो 1692 टोटल केसेस हो गए हैं गुरुग्राम में। जो संख्या है उसके अलावा 11 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद अब गुरुग्राम में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 343 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात करें तो 1345 हो गई है। इसके अलावा 4 लोगों की अब तक गुरुग्राम में मौत हो चुकी है, जो आधिकारिक आंकड़े कहते हैं उनके अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरी बात यह कि हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल्स और जो बाकी चीजें हैं जो खोली जानी थी 8 तारीख से, उनको अभी छूट नहीं दी गई है। हालांकि रेस्टोरेंट्स को लेकर कुछ अभी जो ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं वो आने बाकी हैं। कहा यह जा रहा है कि 50% वर्कर्स के साथ रेस्टोरेंट को खोला जा सकता है, लेकिन उस पर अभी जो ऑफिशियल लेटर है वो जब आएगा तो उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी जरूर देंगे। अब बात करते हैं जो शनिवार को केसेस आए हैं 129, उनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। उनकी लोकेशन हमारे सामने आ गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग हमारी इस खबर को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। इसके अलावा बहुत से लोगों के आज जो कल वाला बुलेटिन था, यानी कि शुक्रवार वाला जो बुलेटिन था, उस पर बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि हमने जो केसेस बताए थे, जो डिटेल्स बताई आप लोगों को बीती रात, उसमें और जो सुबह आधिकारिक आंकड़ा आया था उसमें उनके गांवों के नाम नहीं है। लोगों का कहना है कि हम गलत खबर उनको दे रहे हैं। दरअसल हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो पूरे जितने केसेस बढ़ाए जाते हैं हम उनकी जानकारी पूरी लेते हैं। उसके अलावा जो आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है, जो सुबह कोरोना हेल्थ बुलेटिन आता है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें कम लोकेशन दर्शाई जा रही है। बहुत से आपने देखा होगा पीछे अभी जब केसेस बढ़े थे तो केवल 84 लोकेशन थी, 84 कोरोना पेशेंट्स की लोकेशन थी। उसके अलावा आज जो लोकेशन बढ़ाई गई थी, यानी कि शुक्रवार को जो शुक्रवार के जो केसेस थे उनकी लोकेशन का जो आंकड़ा आया था उसमें भी कुछ कम लोकेशन दर्शाई गई थी। तो इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों के इलाकों के नाम इसीलिए छूट गए हो। अब शनिवार को जो आंकड़े आए हैं 129 केसेस आए हैं जो पॉजिटिव, उनकी लोकेशन आ गई है। वो लोकेशन मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे पढ़ देता हूं। आज 10 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं है, ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जो हाईएस्ट एज है जिनकी, जो 129 मामलों में, उनमें एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र 80 साल है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि बुजुर्गों को और बच्चों को घरों में रहने दीजिए। अब मैं आपके सामने डिटेल्स पढ़ देता हूं। 2 केस सेक्टर 4 से आए हैं, एक मामला सेक्टर 5 से, 2 कोरोना पॉजिटिव सेक्टर 10A से आए हैं। सेक्टर 12, सेक्टर 15 पार्ट 1 और सेक्टर 15 पार्ट 2, यहां से एक पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 केसेस सेक्टर 17A से आए हैं, 3 मामले सेक्टर 18 से आए हैं। अब कुछ सेक्टर हैं जिनके नाम मैं पढ़ रहा हूं, वहां से एक केसेस आए हैं, वो नाम मैं बोल देता हूं जरा। सेक्टर 22A, सेक्टर 28, सेक्टर 31, सेक्टर 39, सेक्टर 40, सेक्टर 43, सेक्टर 45, सेक्टर 46, सेक्टर 48, सेक्टर 52, सेक्टर 53, सेक्टर 69 और सेक्टर 92, यहां से एक केसेस आए हैं। इसके अलावा सेक्टर 50 से 3 मामले सामने आए हैं, सेक्टर 54 से 2 आए हैं, सेक्टर 56 से 3, सेक्टर 57 से भी 3 मामले सामने आए हैं, सेक्टर 65 से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सेक्टर 82 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अशोक विहार से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भोड़ाकला, भवानी एनक्लेव और भौंसी काटरपुरी, इन इलाकों से एक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बलदेव नगर, बुढ़ेड़ा गांव और चकरपुर, यहां से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएलएफ फेज 1, डीएलएफ फेज 2 और धर्म कॉलोनी ओम विहार, यहां से एक मामले सामने आए हैं। डीएलएफ फेज 3 ये एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। यहां से 9 कोरोना पेशेंट्स के सूचना है कि यहां 9 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आज की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो यही है, डीएलएफ फेज 3 से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा डीएलएफ फेज 4 और डीएलएफ फेज 5, यहां से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डूनाहेड़ा से 3 मामले सामने आए हैं। आज एक जानकारी आई है हमारे पास कि हुड्डा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने भी जो अस्पताल है वहां से भी एक कोरोना पेशेंट पाए गए, जो सूचना हमारे पास आई है।
अब वो एडमिट है वहां पर या वहां के कोई कर्मचारी है, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। 3 गांधीनगर से आए हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झाड़सा रोड से एक केस आया है। जैकबपुरा और झाड़सा यहां से भी एक एक केसेस सामने आए हैं। कालियावास, खांडसा गांव, खो गांव, मानेसर, कृष्णा कॉलोनी और कांकरोला यहां से भी एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा लक्ष्मी गार्डन, हेरिटेज सिटी, एमजी रोड और मोलाहेड़ा यहां से भी एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। 3 केसेस मॉडल टाउन से आए हैं। एक केस न्यू फ्रेंच कॉलोनी सोहना से आया है, एक नई बस्ती से आया है, एक नाहरपुर मानेसर से आया है। इसके अलावा न्यू पालम विहार और ओमनगर यहां तीनों जगह से एक एक केस सामने आए हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन से एक मामला सामने आया है। 2 केसेस पटेल नगर से आए हैं, 2 मामले राजनगर से आए हैं। सदर बाजार से भी एक मामला आया है, जो जानकारी आज की हमारे पास आई है। इसके अलावा शंकर गार्डन से एक मामला आया है। सीसपाल विहार जो कि सेक्टर 49 में सोसाइटी है, वहां से 2 केसेस आज फिर सामने आए हैं। शीतला कॉलोनी, सरस्वती विहार, सरहोल, संजय ग्राम, सिलोखरा गांव, शांति नगर, साउथ सिटी 2, सुशांत लोक फेज 1 और सुशांत लोक फेज 2 यहां से एक एक केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा शक्तिनगर, शिवाजी नगर और साउथ सिटी 1 यहां से शक्तिनगर और शिवाजी नगर से 2-2 केसेस आए हैं। साउथ सिटी 1 से 4 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा विष्णु गार्डन, विपुल ग्रीन, सोना रोड, वजीराबाद और वाटिका सिटी जो कि बादशाहपुर में वाटिका चौक पर है, वहां से एक एक मामले सामने आए हैं। ये जानकारी हमारे पास आई है। इसके अलावा एक जानकारी यह है कि आज गुरुग्राम में 2 पुलिसकर्मी भी जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक जो केस आया है वो एक थर्ड जेंडर का आया है। जो अभी तक सूचना हमारे पास आई है कि एक थर्ड जेंडर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं गुरुग्राम में। ये सभी आंकड़े हैं आज के, यानी कि 6 जून के ये आंकड़े हैं, शनिवार के, और ये आंकड़े आप लोगों के सामने हम रात करीब 12 बजने वाले हैं। अब आप लोगों के लिए हम ये बुलेटिन कर रहे हैं अपने ऑफिस में, और हमारा संकल्प है कि आप लोगों को सभी जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे, चाहे समय कोई भी हो। इसीलिए आप लोगों के लिए रोजाना हम जो भी बुलेटिन होता है वो बुलेटिन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। मैं आपसे फिर अपील करूंगा एक बार कि आप लोग हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। इसके अलावा आप लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं पब्लिक प्लेस में, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है, इससे दूर रहा जा सकता है। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। नमस्कार।